हे गाइस, मेरा नाम आनंद है और आप देख रहे हैं कोडिटअप। आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं, मतलब इस वीडियो की सीरीज से हम स्टार्ट करने वाले हैं डिफरेंट टाइप्स के पिरामिड प्रिंटिंग के कंसेप्ट्स को। और पिरामिड प्रिंटिंग का जो कंसेप्ट होता है वो आपके लॉजिकल कैपेबिलिटीज को इंक्रीज करने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। साथ ही साथ एग्जाम्स में भी इससे बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। तो आज की इस वीडियो में जो हम करने वाले हैं वो है इन चारों तरफ के, मतलब एक ही वीडियो में, आज की इस एक वीडियो में हम इन चार तरह के पिरामिड प्रिंटिंग को यानी कि शेप प्रिंटिंग को करने जा रहे हैं। और सबका पैटर्न बिल्कुल एक होगा, लेकिन प्रिंट करते समय थोड़ी थोड़ी चीजें हम चेंज करके एक ही प्रोग्राम को चार प्रोग्राम्स में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अगर हम बात करें सबसे पहले शेप की, ये हमारा शेप है। ध्यान से समझिएगा, क्योंकि अगर एक शेप समझ लेंगे तो बाकी चारों अपने आप आपका क्लियर हो जाएगा, मतलब बाकी तीनों। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जैसे अगर मैं कहता हूं n इक्वल टू 5, यानी कि n यानी नंबर ऑफ रोज में मैंने दिया 5, तो आप जो है वो पहले रो में 1 स्टार प्रिंट कर रहे हैं, दूसरे रो में 2 स्टार, तीसरे रो में 3 स्टार, चौथे रो में 4 स्टार और पांचवें रो में 5 स्टार आप क्या कर रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं। मतलब जो रो नंबर है उतने ही स्टार प्रिंट हो रहे हैं। तो हमारे पास एक चीज होगी जो क्या काउंट करेगी, रो नंबर को काउंट करेगी कि ये रो नंबर 1 है, ये रो नंबर 2 है, ये रो नंबर 3 है, ये रो नंबर 4 है और ये रो नंबर 5 है। और 5 ही चूंकि यूजर ने कहा है तो आप टर्मिनेट हो जाओ। पहला हमारा एक लूप होगा जो ये चीज करेगा। दूसरा एक हमारे पास लूप होना चाहिए जो ये, मतलब जो वेरिएबल होगा यानी कि लूप ही होगा, वो ये बताएगा कि चूंकि रो नंबर 1 है तो आपको एक ही स्टार प्रिंट करना है, रो नंबर 2 है तो आपको 2 स्टार प्रिंट करना है, रो नंबर 3 है तो आपको 3 स्टार, वैसे ही रो नंबर 4 में 4 स्टार और रो नंबर 5 में 5 स्टार क्या करने हैं, प्रिंट करने हैं। तो मतलब ये प्रोग्राम किसी भी तरह का जो आप पिरामिड प्रिंटिंग का प्रोग्राम बनाएंगे, स्टार प्रिंटिंग का जो प्रोग्राम बनाएंगे, उसमें 2 लूप होंगे और 2 लूप के कंसेप्ट को ही हम क्या कहते हैं, नेस्टेड लूप। नेस्टेड लूप के बारे में ठीक इसकी पहली वीडियो में मैंने आपको उसको बहुत अच्छी तरह समझाया है। अगर आप चाहते हैं कि अच्छी तरह से समझ में आए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैंने लिंक दे रखा है और इस पर आई बटन पे क्लिक कीजिएगा तो भी आपको वीडियो का मैंने डिस्क्रिप्शन दे रखा है, पहले वो देख के आइएगा और फिर यहाँ पढ़िएगा, बहुत ही ज्यादा क्लैरिटी आएगी। वैसे कोशिश मेरी हमेशा होती है कि हर वीडियो को मैं खुद से परफेक्ट बनाऊं, लेकिन डेफिनेटली अगर मैंने उस वीडियो को बनाया है तो कुछ ना कुछ वजह से ही बनाया है ताकि आप नेस्टेड लूप पढ़ के फिर यहाँ आए। तो चलिए, अगर हम प्रोग्राम लिखना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें यूजर से क्या लेना पड़ेगा, n लेना पड़ेगा। तो यूजर से n लेने की बात है तो सबसे पहले हमारा पहला स्टेटमेंट क्या होगा, इंपोर्ट करेंगे। हम क्या इंपोर्ट करेंगे, तो इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। ठीक है, स्कैनर का यहाँ क्या होगा, कैपिटल होगा। अब मान लीजिए हम कहते हैं क्लास, और क्लास का नाम देते हैं पिरामिड। ठीक है, इसके अंदर क्या करेंगे हम, अब स्टार्ट करेंगे पब्लिक, राइट, स्टैटिक वॉइड, है ना, मेन, और ब्रैकेट में क्या हो गया, स्ट्रिंग आर्ग्स। ठीक है, ये हो गया हमारा प्रोग्राम का स्टार्टिंग। सबसे पहले हमें n लेना है यूजर से, क्योंकि नंबर ऑफ रोज जितना यूजर पूछेगा बोलेगा उतना हम बनाएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, सबसे पहले स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो स्कैनर टाइप का हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, sc नाम देते हैं उस ऑब्जेक्ट को। ठीक है, और इक्वल टू न्यू स्कैनर। ठीक है, यानी कि एक नया स्कैनर का ऑब्जेक्ट है और यहाँ हम लिखते हैं क्या, सिस्टम डॉट इन। राइट, ये हो गया, आपको एक ऑब्जेक्ट हमने बना लिया। अब हम यूजर से पूछेंगे, मैसेज प्रिंट करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, यानी कि आप एंटर कीजिए क्या, एंटर नंबर ऑफ रोज, यानी कितने रोज आप प्रिंट करना चाहते हैं, नंबर ऑफ क्या, रोज। ठीक है, ये यूजर से हम क्या करेंगे, एंट्री करा लेंगे। अब जब ये यूजर से एंट्री हो गया तो उसको लेंगे हम, मतलब वेरिएबल में रीड करेंगे। तो वेरिएबल हमें मानना पड़ेगा, हमने वेरिएबल माना ही नहीं। तो इस ब्रैकेट के खोलने के बाद तुरंत मान लीजिए आप एक वेरिएबल मान लेते हैं, इंटीजर टाइप क्या, n, और यहां लिखते हैं n इक्वल टू क्या, sc डॉट नेक्स्ट इंट। ठीक है, नेक्स्ट इंट में आई आपका क्या होगा, कैपिटल होगा। तो सपोज कीजिए यूजर जो है वो n में क्या डालता है, 5 ही डालता है। इस इंस्टेंस के लिए मान लीजिए यूजर ने n में 5 डाला। ठीक है, अब क्या होगा, जब यूजर ने n में 5 डाल दिया तो अब हमारी प्रोसेसिंग स्टार्ट होगी। ध्यान दीजिए कैसे प्रोसेसिंग करेंगे, तो हमें पहले एक लेना होगा i जो काउंट करेगा किसको, नंबर ऑफ रोज को। तो हम एक लूप लगाते हैं, यहाँ पे एक i वेरिएबल ले लेते हैं और लूप क्या लगाते हैं कि फॉर i इक्वल टू 1, यानी i को कितने पे सेट कर दो, 1 पे सेट कर दो। ठीक है, फिर यहां लगाते हैं i इज लेस देन इक्वल टू n, यानी कि कहां तक जाना है, तो n तक जाना है। तो i को 1 से सेट किया और 1 से 5 तक जाना था। तो मैंने बताया है आपको कि
कंडीशन निकालने का तरीका ये होता है कि फर्स्ट वैल्यू को लास्ट वैल्यू के साथ आप क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। तो फर्स्ट वैल्यू क्या है 1 और लास्ट वैल्यू क्या है 5, तो 1 इज लेस देन 5 है। जी हाँ बिल्कुल 1 इज लेस देन 5 है बिल्कुल। तो I इज लेस देन 5 यानी n और इक्वल टू, क्योंकि 5 तक भी आपको जाना है तो यहां हमने इक्वल टू लगा दिया, ये हो गया हमारा कंडीशन। और I 1 से कितना होगा 2 होगा, है ना, तो 1 से बढ़ा, फिर 2 से क्या होगा 3 होगा, है ना, तो ये कितने से बढ़ रहा है 1 से बढ़ रहा है। तो फॉर I इक्वल टू 1 I लेस देन इक्वल टू n और I प्लस प्लस, ये मेरा पहला लूप हो गया। ठीक है, इस लूप के ठीक नीचे यानी जस्ट बिलो दिस लूप, इस लूप को हमने ओपन किया। ठीक है, इस लूप के ठीक नीचे हम एक दूसरा लूप लगाते हैं जो क्या करेगा, जो हमारा स्टार प्रिंटिंग को काउंट करेगा कि 1 स्टार प्रिंट हो गया, अगली लाइन में 2 स्टार प्रिंट हो गया, अगली लाइन में 3 स्टार प्रिंट हो गया। यानी कि I अगर 1 है, ध्यान दीजिए, I अगर 1 है तो 1 ही स्टार है, I अगर 2 है तो 2 स्टार है, I अगर 3 है तो 3 स्टार है। तो मैंने कहा कि J को 1 पे सेट करो। ठीक है, J इक्वल टू व्हाट 1। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एक J नाम का वेरिएबल भी लेना पड़ेगा। अब ये सारे वेरिएबल्स की संख्या होगी हमारे पास, तो J को हमने 1 पे लिया और ये कब तक चलेगा, तो लेस देन इक्वल टू I, यानी कि जब तक ये I से या तो छोटा है और या तो I के बराबर है। तो J हमने 1 लिया तो 1 से छोटा है नहीं, बराबर है, हाँ है, तो एक ही बार चलेगा। ठीक है, और J को क्या करेंगे हम 1 से इंक्रीज करेंगे। और ठीक इसके नीचे, चूंकि इसके साथ सिर्फ एक ही स्टेटमेंट है, हालांकि आप चाहें तो कंफ्यूज नहीं हो इसलिए मैं ये ब्रैसेस दे दे रहा हूं, वरना बदले आप कंफ्यूज हो जाएं। मैं यहां पर लिख देता हूं क्या, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लिखेंगे यहाँ पे। याद रखिएगा यहाँ प्रिंट एलन नहीं लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे प्रिंट। क्यों, क्योंकि फर्स्ट लाइन तो ठीक है, लेकिन सेकंड लाइन में जब हम स्टार प्रिंट करते हैं तो अगला स्टार बिल्कुल उसके सटे हुए प्रिंट करना है। अगर हम यहाँ प्रिंट एलन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वो नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हम डबल कोट्स के अंदर क्या डाल देंगे, स्टार। हम प्रिंट करना चाहते हैं तो हम क्या डाल देंगे, स्टार दे देंगे, बस यही एक लाइन लिखना है। ठीक है, और जब ये प्रिंटिंग खत्म हो जाएगी, मतलब 1 स्टार हमने प्रिंट कर लिया, तो उसके बाद हमें कहाँ आ जाना है, नेक्स्ट लाइन में आना है, क्योंकि अगला जो स्टार का प्रिंटिंग करना है वो हमें नेक्स्ट लाइन में करना है। तो हम जैसे इस फॉर को बंद करेंगे उसके बाद फिर से एक सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन देंगे और उसमें हम कुछ प्रिंट नहीं करेंगे, सिर्फ वहां लिख देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, बस। इससे क्या होगा, प्रिंट एलन मतलब प्रिंट करो, आपने कुछ दिया नहीं तो कुछ नहीं प्रिंट करेगा, लेकिन आपने एलन दिया है तो वो कहां शिफ्ट हो जाएगा, अगली लाइन में शिफ्ट हो जाएगा। तो ये आपका फॉर शुरू हुआ, ये आपका फॉर खत्म हो गया। ठीक है, अब आपका बचता क्या है, आपने स्टार्ट किया था मेन, तो ये लीजिए मेन खत्म। ये आपने स्टार्ट किया था क्लास, ये लीजिए क्लास खत्म। प्रोग्राम का नाम आप देंगे pyramid डॉट जावा। जब कंपाइल करेंगे बन जाएगा pyramid डॉट क्लास यानी बाइट कोड, और इसको आप रन करेंगे तो आपको बिल्कुल ये शेप क्या हो जाएगी, प्रिंट हो जाएगी। तो ये तो हुआ हमारा प्रोग्राम। अब हम जानेंगे कि एग्जैक्टली ये वर्क कैसे करता है। तो उस कंसेप्ट को हम लोग कहते हैं ड्राई रन। ठीक है, ड्राई रन का मतलब ये होता है कि हम ये देखते हैं कि आपका कंपाइलर कैसे इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेगा, वो हम खुद से समझ के देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे देखिए हमने n लिया, i लिया, j लिया, तो हम एक n लेंगे, हम एक i लेंगे और हम क्या लेंगे, j लेंगे। देखिए ड्राई रन का कंसेप्ट मुझे कहीं नहीं मिला है, बहुत ये रेयर कंसेप्ट होता है और मैं इसलिए बताता हूं ताकि आपकी लॉजिकल कैपेबिलिटीज क्या हो सके, इंक्रीज हो सके। हालांकि लोग बस प्रोग्राम बता देते हैं, ये नहीं बताते हैं वो एग्जीक्यूट कैसे होता है। इसलिए मेरी थोड़ी वीडियोस लंबी हो जाती है क्योंकि मैं हर एक कंसेप्ट क्लियर करके चलता हूं। ठीक है, तो चलिए हम करते हैं अपना काम। तो n मान लिया, i मान लिया और j मान लिया, हमने स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाया और i में वैल्यू रीड कर लिया, जो भी i में नहीं n में रीड कर लिया जो भी यूजर ने दिया। तो मान लीजिए मैं 5 देता हूं, जरूरी नहीं मैं 5 दूं, मैं 10 दूंगा तो ये 10 तक प्रिंट होगा। ठीक है, अब i को 1 पे सेट करते हैं, कर दिया सेट। 1 इज लेस देन n, मतलब i इज लेस देन n, तो 1 इज लेस देन 5 है जी, बिल्कुल है। जैसे ही सही है एंट्री किया, एंट्री करते हैं j को 1 पे सेट कर दिया, चलिए j 1 हो गया। 1 इज लेस देन 1, मतलब i भी 1 है तो 1 इज लेस देन 1 नहीं, इक्वल टू है, हाँ जी इक्वल है, तो इक्वल है तो ये लूप चलेगा। लूप की बॉडी में एंट्री किया और स्टार प्रिंट कर दिया, तो यहाँ पे इसने क्या कर दिया, मान लीजिए आपका आउटपुट स्क्रीन है, तो यहाँ पे इसने क्या प्रिंट कर दिया, स्टार प्रिंट कर दिया। अब जैसे ही ये लूप है, तो आपको मैंने बताया है नेस्टेड लूप में ये पहले अपने इनर लूप के पास जाता है, तो ये इनर लूप में जाके j को बढ़ाएगा, तो j 1 से कितना हो जाएगा 2, कंडीशन चेक करेगा कि 2 इज लेस देन i, तो 2 इज लेस देन 1 नहीं, फॉल्स। यहां से लेके यहां तक का काम खत्म, क्यों, क्योंकि कंडीशन फॉल्स हो चुका है। जब ये खत्म तो नेक्स्ट लाइन में मूव करेगा, ये रहा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, तो जो कर्सर आपका आउटपुट कर्सर जो यहाँ पे था वो अगले लाइन में यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ताकि जो भी चीज प्रिंट हो वो अगली लाइन में प्रिंट हो। अब यहाँ पे आगे बढ़ा तो देखा ये फॉर बंद मिला, तो जब अब ये फॉर बंद मिला है तो ये जाएगा अब अपने पेरेंट लूप के पास। ठीक है, और i की वैल्यू को 1 से इंक्रीज कर देगा, तो i 1 था, 1 से कितना हो जाएगा 2।
अब ये कंडीशन चेक करेगा कि i की वैल्यू n से छोटी है, 2 की वैल्यू 5 से छोटी है, जी बिल्कुल छोटी है। जैसे ही कंडीशन ट्रू मिला, फिर से लूप की बॉडी में एंट्री किया, j को चाहे वो जो कुछ भी था कितने पे सेट कर दिया, 1 पे सेट कर दिया, तो j 1 हो गया। फिर यहां से ये कंडीशन चेक करता है कि 1 इज लेस देन i है, तो 1 इज लेस देन 2 है, जी बिल्कुल है। आते ही स्टार प्रिंट कर दिया, ठीक है, तो इसने आते ही स्टार प्रिंट कर दिया। और फिर ये ऊपर गया और j को बढ़ाया, तब j को जब बढ़ाया तो j 1 से कितना हो गया, 2। फिर ये आके कंडीशन चेक करता है कि j इज लेस देन इक्वल टू i है, तो 2 इज लेस देन 2 है, नहीं इक्वल टू है, हाँ जी बिल्कुल है। जैसे ये सही मिला, फिर से लूप में आया, लूप में वही लिखा हुआ है प्रिंट स्टार, फिर से इसने क्या प्रिंट कर दिया, स्टार प्रिंट कर दिया। फिर ये ऊपर जाएगा, j को बढ़ाएगा, j कितना हो गया, 2 से 3। अब ये चेक करेगा कि 3 इज लेस देन i है, तो 3 इज लेस देन 2 है, जी नहीं बिल्कुल, 3 जो है वो 2 से छोटा नहीं है, तो यहां से लेके यहां तक का प्रोग्राम टर्मिनेट, मतलब लूप की बॉडी टर्मिनेट। अगले लाइन पे आया, फिर से उसको सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन मिला, मतलब जो आउटपुट कर्सर आपका यहाँ पे था वो आउटपुट कर्सर यहाँ आ गया, ताकि अगले लाइन की जो प्रिंटिंग हो वो, मतलब अगले लाइन में जो भी प्रिंट हो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो। अब जब ये आगे बढ़ा तो ये आई वाला लूप बन मिला, तो ये यहाँ से फिर जाएगा आई के पास, आई को बढ़ाएगा, आई कितना हो गया, 2 से 3। अब यहाँ देखिए चेक करेगा कंडीशन, आई इज लेस देन n है, तो 3 इज लेस देन 5 है, जी बिल्कुल है। जैसे ही सही मिला, एंट्री किया अपने लूप की बॉडी में, ठीक है, और j को फिर से 1 पे सेट कर दिया, मतलब j जो कुछ भी था भाई 1 पे सेट हो जाओ। 1 पे सेट होने के बाद फिर से यहाँ पे आके कंडीशन चेक करता है कि 1 इज लेस देन इक्वल टू i है, तो 1 इज लेस देन 3 है, जी बिल्कुल है, स्टार प्रिंट कर दो, ठीक है। फिर ये ऊपर गया, j को बढ़ाया, j कितना हो गया, 2 हो गया, 2 इज लेस देन i है, 2 इज लेस देन 3 है, जी बिल्कुल है, क्या कर दो, स्टार को प्रिंट कर दो। फिर ऊपर गया, j को बढ़ाया, j कितना हो गया, 3 हो गया, 3 इज लेस देन 3 है, नहीं इक्वल टू है, हाँ जी बिल्कुल है, स्टार प्रिंट कर दो, स्टार को उसने क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया। फिर j को बढ़ाएगा, j जब 4 हो जाएगा और तब ये कंडीशन चेक करेगी 4 इज लेस देन 3 है, जी नहीं बिल्कुल नहीं, गलत बात, सही नहीं है। तो ये लूप क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन स्टेटमेंट इसके पास अब आया, तो यहाँ पे आया तो आपका आउटपुट कर्सर यहाँ पे आ गया। जब इसने देखा आई वाला लूप बंद है, तो ये फिर ऊपर गया, आई को बढ़ाया, आई कितना हो गया, 4 इज लेस देन 5, बिल्कुल सही बात है। अब मैं थोड़ा फास्ट समझाता हूं, 1 से लेके i तक, मतलब 4 तक, 1 से लेके 4 तक और 1 से बढ़ते हुए, यानी 1 2 3 4, मतलब ये स्टेटमेंट कितनी बार एग्जीक्यूट करेगा, 4 टाइम्स, तो कितने स्टार प्रिंट हो जाएंगे, 4 स्टार प्रिंट हो जाएंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद ये लूप जो है मतलब टर्मिनेट हो जाएगा, यहां पे आएगा, नेक्स्ट लाइन में आपका कर्सर आ जाएगा, आउटपुट कर्सर, फिर ये ऊपर जाएगा, आई को बढ़ाएगा, आई कितना हो गया, 5 इज लेस देन 5, जी बिल्कुल सही बात है। 1 से लेके 5 तक 1 से बढ़ते हुए 1 2 3 4 5, यानी 5 टाइम्स क्या प्रिंट कर दिया इसने, स्टार प्रिंट कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन से नेक्स्ट लाइन में आउटपुट आपका नेक्स्ट कर्सर जो है आपका नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। और अब ये फिर जब ऊपर जाके आई को बढ़ाएगा, तो आई 5 से कितना हो जाएगा, 6 इज लेस देन n, 6 इज लेस देन 5, जी नहीं। यहां से लेके यहां तक का प्रोग्राम, मतलब लूप की बॉडी टर्मिनेट हो गई। आगे बढ़ा तो उसको अपना मेन बंद मिला, आगे बंद बढ़ा तो उसको अपना क्लास बंद मिला, प्रोग्राम क्या हो गया, टर्मिनेट। तब तक हमारा शेप क्या हो चुका है, देखिए तो प्रिंट हो चुका है, ठीक है। तो ये है कंप्लीट एग्जीक्यूशन। इसी तरीके से कंपाइलर क्या करता है, हमारे हर एक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने का काम करता है, ठीक है। अब तो ये हो गया हमारा पहला शेप। अगर मुझे इस शेप को प्रिंट करना है तो मैं क्या करूंगा, वीडियो को पॉज कीजिए और सोचिए, उसके बाद फिर आगे देखिएगा, क्योंकि सॉल्यूशन तो मुझे इस वीडियो में बताना पड़ेगा, ठीक है। अभी आप पॉज करके सोचिए कि ये शेप कैसे आएगा, ठीक है। अब पॉज कर लिया, उसके बाद जब आप सोच लिए, आपने लिख लिया, दिमाग में रख लिया, अब आप देखिए कि क्या होगा। देखिए अगर मुझे ये शेप प्रिंट करना है, ठीक है, तो मैं बस यहां स्टार के बदले, जो मैं प्रिंट डबल कोट्स में स्टार कर रहा था ना, इस स्टार के बदले अगर मैं किसकी वैल्यू प्रिंट कर दूं, आई की वैल्यू को प्रिंट कर दूं, तो देखिए तो आई पहली बार 1 था तो यहां पे भी 1 प्रिंट होगा, अगली बार 2 था तो यहां पे भी 2, यहां पे भी 2 प्रिंट होगा, अगली बार 3 था तो वहां पे 3 प्रिंट होगा, यहां 4 था तो 4 प्रिंट होगा। तो देखिए तो यही तो शेप है हमारा, ठीक है। ये सेकंड शेप हो गया। अब आते हैं थर्ड शेप की बारी। थर्ड शेप में क्या करना होगा बताइए। अगर मुझे ये शेप प्रिंट करना होगा, फिर से वीडियो को पॉज कीजिए और दिमाग लगाइए और फिर आउटपुट पे आइए। तो बताऊं, ठीक है, चलिए बताता हूं। इसको अगर आपको प्रिंट करना है तो कुछ नहीं करना है, इसमें आपको आई के बदले किसको प्रिंट कर देना है, जे को प्रिंट कर देना है। तो देखिए जे कितना था, 1। लूप देखिए ना, 1 से लेके 1 तक, फिर 1 से लेके 2 तक, फिर 1 से लेके 3 तक, 1 से लेके 4 तक। जे ही की तो वैल्यू है 1 2 1 2 3 1 2 3 4। तो अगर इस केस में अगर आप जे प्रिंट कर देंगे तो ये वाला शेप क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। अब आपको मैं एक काम देता हूं, अगर मेरी वीडियो आप बिल्कुल थॉरली देखते हो तो ये है आपका
एक शेप और मैं आपको ये बता दूं कि सिर्फ ये प्रिंट होना है, मतलब इसको चेंज करना है, बाकी सारा कंसेप्ट बिल्कुल क्या रहेगा, सेम रहेगा, कोई चेंजेस नहीं होंगे। तो ये अगर आपको प्रिंट करना हो तो आप यहाँ पे क्या बदलिएगा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए, और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी ये भी जरूर बताइएगा। तो आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन, ये वीडियो काफी पसंद आई होगी। अगर आई है तो ही आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर कीजिए, अदरवाइज आप मुझे बताइए कि मैं कैसे अपने आप को इंप्रूव करूं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक्स।